तो पिछले एपिसोड में हाउसियन रैबिट से मिला था और इसके बाद वो अपने पार्टनर बीस्ट को खोजने के लिए आगे निकल जाता है। वहीं गुयू काफी आगे चला गया था, लेकिन वो बिना किसी मतलब के अपने पावर का यूज करने लगा था और पूरे एरिया में तोड़फोड़ मचाने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि ओल्ड मैन यहीं पर था और वो इनके ऊपर नजर बनाए हुए था। इसके बाद हाउसियन भी लंबे लंबे छलांग लगाकर आगे बढ़ता रहता है। अभी अचानक से इसका बैलेंस खराब हो जाता है और इसके बाद वो गिरने वाला होता है, लेकिन तभी गोल्डन हॉर्न मैमथ इसे बचा लेती है। अब हाउसियन को लगता है कि यही मेरा पार्टनर बीस्ट बनेगा, लेकिन गोल्डन हॉर्न मैमथ यहाँ से चले जाते हैं और इस बात से हाउसियन काफी उदास हो जाता है, क्योंकि उसे माउंटेन में आए काफी समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक उसे अपना पार्टनर नहीं मिला। अभी अचानक से एक फ्लाइंग फिश बाहर आती है और वो अपनी बॉडी से एक बहुत ही शानदार लाइट बाहर निकालती है, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि गुयू बिना किसी मतलब के इन्हें मार देता है, क्योंकि उसे ऐसा करके मजा आ रहा था। अभी अचानक से रैबिट भी गुयू के सामने आ जाता है, जिसे देखते ही गुयू इसके ऊपर अटैक कर देता है और इसे बुरी तरीके से जख्मी कर देता है। लेकिन कुछ देर के बाद हाउसियन भी यहाँ पर आता है और इसे अपनी पावर की मदद से हील कर देता है। इसके बाद रैबिट इसको काफी पसंद करने लगता है और हम देखते हैं कि ओल्ड मैन ये सारी चीजें देख रहा था और वो हाउसियन के इस बिहेवियर से काफी खुश नजर आता है। इसके बाद हाउसियन जैसे ही यहाँ से जाने लगता है, इसे देख रैबिट भी इसके पीछे पीछे जाने लगता है। इसी बीच गुयू को एक मैजिक एल्क नजर आता है, जिसे देखते ही गुयू इसके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन ये बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल था और इसे अपने पावर प्रेशर से ही दूर फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ हाउसियन के सामने भी एक ड्रैगन हॉक आता है। अब इसे देखते ही हाउसियन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ड्रैगन हॉक उसका पार्टनर बन सकता है। इसके बाद हाउसियन इसके साथ में कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन हॉक इसे मना कर देता है और इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। अब इतना समय बीत जाने के बाद भी हाउसियन को अपना कोई पार्टनर बीस्ट नहीं मिला था, जिसकी वजह से हाउसियन उदास हो जाता है। लेकिन अब हाउसियन को उदास देखकर रैबिट भी दुखी हो जाता है। ये देखकर हाउसियन रैबिट को समझाता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी हम गुयू को एक गुफा के सामने देखते हैं, जिसके अंदर कोई बहुत ही पावरफुल बीस्ट था और वो इसका पार्टनर बनने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। लेकिन इधर हाउसियन को अभी भी कोई भी पार्टनर बीस्ट नहीं मिला था और इसके पास में केवल एक दिन का समय बचा हुआ है, जिसकी वजह से हाउसियन काफी उदास हो जाता है। लेकिन तभी रैबिट हाउसियन को उसे फॉलो करने को कहता है, जिसके बाद हाउसियन इसकी बात मान जाता है और इसके बाद रैबिट इसे एक ऐसी जगह पर लाता है जहाँ पर बहुत सारे स्टार यूनिकॉर्न थे। अब इनको देखते ही हाउसियन पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि ये सच में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। लेकिन तभी हम एक स्टार यूनिकॉर्न को हवा में उड़ते हुए देखते हैं, जो हाउसियन को देखते हैं इसके पास में आ जाता है और इसके बाद हमें पता चलता है कि ये तो असल में स्टार यूनिकॉर्न किंग है, जिसकी बॉडी की बनावट बहुत ही शानदार थी और इसके पंख भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अब इसे देखते ही हाउसियन हैरान हो जाता है, क्योंकि ये स्टार यूनिकॉर्न किंग खुद इसके सामने आया था। इसके बाद वो हाउसियन के ऊपर कोई लाइट रिलीज करता है, लेकिन तभी ओल्ड मैन यहाँ पर आ जाता है और यूनिकॉर्न किंग को हाउसियन के साथ में देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद ओल्ड मैन कहने लगता है कि ये लेवल 8 वाला माउंट है, इसीलिए अगर हाउसियन इसका फेवर जीत गया तो इसके बाद वो पूरे टेम्पल में फेमस हो जाएगा। वहीं हाउसियन यूनिकॉर्न किंग को बताता है कि मैं मून टेम्पल से आया हूँ और मुझे यहाँ से अपने लिए एक पार्टनर को खोजना है, इसीलिए क्या मैं तुम्हारे साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ। ये सुनते ही यूनिकॉर्न किंग कहता है कि मुझे पता है, क्योंकि तुम्हारी वजह से अभी अभी लाइट एलिमेंट बाहर निकली थी। इसके बाद वो हाउसियन से कहता है कि तुम मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी लाइट पावर मेरे लाइट पावर से ज्यादा है, जिसकी वजह से मुझे कंफर्टेबल फील हो रहा है। इस पर हाउसियन पूछता है कि क्या हम दोनों पार्टनर बन सकते हैं। ये सुनते ही यूनिकॉर्न किंग इसके पास में आता है और कहता है कि मैं तो तुम्हारा पार्टनर बनना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। इसकी बात को सुनकर हाउसियन हैरान हो जाता है और पूछता
है कि तुम्हारे बातों का मतलब क्या है। अब यूनिकॉर्न किंग कहता है कि मैं तो तुम्हारा पार्टनर बनना चाहूंगा। अब इस वक्त गुयू भी इनकी बातें सुन रहा था, लेकिन वो नहीं चाहता कि यूनिकॉर्न किंग हाउसियान का पार्टनर बने। इसके बाद यूनिकॉर्न किंग हाउसियान को बताता है कि मुझे पता है कि तुम सन ऑफ लाइट हो, इसीलिए मेरा गिफ्ट तुम्हें सर्व करने के लिए काबिल नहीं है। अब इसके बात को सुनकर हाउसियान परेशान हो जाता है। इसके बाद यूनिकॉर्न किंग कहता है कि तुम्हारा पार्टनर वही बन सकता है जिसके पास में तुम्हारे जैसा गिफ्ट हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतना पावरफुल बीस्ट इस माउंटेन में होगा। इसीलिए ये बहुत ही अफसोस की बात है कि तुम्हें यहाँ से खाली हाथ ही जाना होगा। यह सुनकर हाउसियान यूनिकॉर्न किंग से पूछता है कि क्या तुम बता सकते हो कि मुझे अपना पार्टनर कहाँ मिल सकता है, लेकिन असल में यूनिकॉर्न किंग को भी इसके बारे में पता नहीं था। अब इस बात को सुनकर हाउसियान उदास हो जाता है, क्योंकि अगर इसे यहाँ से अपना पार्टनर बिस्ट नहीं मिला तो ये हुआ इसे अपना स्टूडेंट नहीं बनाएगा। इसके बाद हाउसियान यूनिकॉर्न किंग को थैंक्स बोलता है, जिसके बाद यूनिकॉर्न किंग यहाँ से चला जाता है। लेकिन अब हाउसियान के उदास होने की वजह से रैबिट भी उदास हो गया था। इसके बाद हाउसियान रैबिट के साथ में यहाँ से आगे जाने लगता है, लेकिन अब इसके पास में बहुत ही कम समय बचा हुआ था। तभी अचानक से गुयू यहाँ पर आ जाता है और हम देखते हैं कि स्कारलेट ड्रैगन इसका पार्टनर बन गया था, जो दिखने में बहुत ही भयानक और पावरफुल लग रहा था। लेकिन तभी हाउसियान को ये हुआ की बात याद आ जाती है, इसीलिए वो गुयू के साथ में कोई भी बहस नहीं करता और चुपचाप यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी गुयू ये हुआ का बेइज्जती करने लगता है, जिसकी वजह से हाउसियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुयू को ऐसा करने से मना करता है। लेकिन गुयू इसके बात को नहीं मानता और हाउसियान के साथ में फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये देखते हैं हाउसियान अपना तलवार निकाल लेता है और अब गुयू के साथ में इसकी फाइट होने लगती है। लेकिन हाउसियान इससे ज्यादा टैलेंटेड था, जिसकी वजह से वो इसको पीट देता है और इसको नीचे गिरा देता है। और इसके बाद हाउसियान इसके ही वेपन से इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद गुयू किसी तरह खुद को बचा लेता है। अब ये देखते हैं स्कारलेट ड्रैगन हाउसियान के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन गुयू इसके साथ में अकेले ही लड़ना चाहता था, इसीलिए वो इसे मना कर देता है। इसके बाद हाउसियान फिर से इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद गुयू इसे नहीं रोक पाता। इसके बाद हाउसियान इसके ऊपर व्हाइट ब्लेड से हमला कर देता है, जिसकी वजह से गुयू बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। अब ये देखते हैं गुयू स्कारलेट ड्रैगन को हाउसियान के ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है। अब ये देखकर हाउसियान खुद को डिवाइन डिफेंस से बचाता है, लेकिन स्कारलेट ड्रैगन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से डिवाइन डिफेंस इसके सामने नहीं टिक पाता। इसके बाद स्कारलेट ड्रैगन हाउसियान का ध्यान भटका देता है, जिसका फायदा उठाकर गुयू इसे जख्मी कर देता है। तभी स्कारलेट ड्रैगन फिर से हाउसियान के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद हाउसियान इसके अटैक को रोकने लगता है। तभी गुयू भी इसके ऊपर अटैक करने आ जाता है, लेकिन तभी यूनिकॉर्न किंग यहाँ पर आकर हाउसियान को बचा लेता है, जिसको रैबिट ने बुलाकर लाया था। अब इसको यहाँ पर देखकर गुयू हैरान हो जाता है, लेकिन अब यूनिकॉर्न किंग के सामने इनका टिक पाना बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए गुयू तुरंत यहाँ से स्कारलेट ड्रैगन के साथ चला जाता है। इसके बाद यूनिकॉर्न किंग नीचे आता है और हाउसियान के इंजरी को हील कर देता है, जिसके बाद हाउसियान इसे इसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है, जिस पर यूनिकॉर्न किंग कहता है कि तुम सन ऑफ लाइट हो, इसीलिए किसी के पास भी तुम्हें ऑफेंड करने का अधिकार नहीं है। लेकिन अब तुम्हारे यहाँ से जाने का समय पूरा हो चुका है। इसके बाद रैबिट इसका टोकन इसके पास लाता है और अब हाउसियान अचानक से यहाँ से गायब हो जाता है और यहीं पे हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।